आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको कई सारी चीज़ें बताने वाले हैं। जैसे पहला चीज़ आपका कि कट ऑफ जो है इतना हाई ज़्यादा जाने का चांस क्यों है। दूसरा बात ये है कि जो आपका सीट जो खाली हुआ है प्राथमिक में, वो क्या उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट तीसरा वाला कब आएगा, कैसे सब कुछ डिटेल। तीसरा, एस्टेट का परीक्षा का आपका जो नोटिफिकेशन आ चुका है। तो एस्टेट का परीक्षा जो है वो आपको 1 मार्च से 20 मार्च के बीच में है। और एस्टेट का जो फॉर्म है वो 14 तारीख से लेकर के 2 जनवरी के बीच में आपका भरा जाना है, जो कि आज से आपका एस्टेट का फॉर्म शुरू है और 2 जनवरी तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मैं उसका भी पूरा डिटेल आपको दूंगा इसी वीडियो में। तो सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको पल पल की अपडेट जो है वो तुरंत आपको मिलती रहेगी और सटीक जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपको पहले एस्टेट से। देखिए फ्रेंड्स, ये एस्टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं आपको अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। अपना टेलीग्राम खोलिएगा, ऊपर सर्च बटन में सर्च कर लीजिएगा @online ट्रैकवे TRACKWAY ऑनलाइन ट्रैकवे लिख करके आप सर्च कर लेंगे तो आपको वो ग्रुप मिल जाएगा। मैं आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी और चैनल के आपके मतलब अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। तो वहाँ से आप जा करके उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। मैं उसका PDF आपको इसका वहाँ पे आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म कब से कब भरना है, क्या आता है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ आप जो है आप जान लीजिएगा। देखिए, एस्टेट का जो फॉर्म है वो आपका आ चुका है। तो एस्टेट के फॉर्म का मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप जानिए कि 14 तारीख से लेकर के आप 2 जनवरी तक इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 1 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में जो है आपका इसका एग्ज़ाम का डेट है, जो कि आपको एग्ज़ाम देना है। यानी आपको पढ़ने के लिए सिर्फ पूरा जनवरी पूरा फरवरी मिलेगा। मार्च में तो आपका मार्च के शुरुआत में तो आपका पेपर हो जाएगा। यानी 2 महीने में आपको पूरी तैयारी करनी है अपनी, की आपको बेस्ट आपको देना है और अपना एस्टेट क्वालिफाई करना है। एस्टेट क्वालिफाई करने एस्टेट क्वालिफाई करना क्यों ज़रूरी है ये भी आप जान लीजिए। पहली बात, एस्टेट क्वालिफाई जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप फॉर्म जो TGT का आता है, यानी जो TGT का हो गया या जो PGT का जो फॉर्म होता है, PGT का जो फॉर्म होता है, यानी जो 9-10 आप ऐसे समझिए 9-10 या फिर 11-12 जो ये दोनों फॉर्म आते हैं बिहार में, जो कि आया हुआ था अभी TRE 1 TRE 2 जो है आया हुआ था दोनों जगह। तो जो 9-10 11-12 का जो फॉर्म आया हुआ था मेरे फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है कि मतलब आप मान के चलिए कि अगर आप इसमें पास नहीं होंगे एस्टेट, अगर आप तो उसको फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। और एस्टेट पास होने का बेनिफिट ये है कि अगर आप पास हो गए सिर्फ, तो जानिए वैकेंसी उसमें बहुत ज़्यादा रहती है, कम से कम 20-20 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार वैकेंसी निकलती है। और भरने वाले ज़्यादा रहते ही नहीं है। 1 सीट पर 2 लोग, 1 सीट पर 3 लोग, उसी में से सिलेक्शन होता है, उसी में से किसी के पास योग्यता नहीं रहती है, बाहर जाते हैं। पिछली बार 55 हज़ार सीट खाली गई थी, फिर से आइए फिर से जाएगी 55 हज़ार सीट खाली। तो आप बात मानिए, एस्टेट वाला अगर आपने क्लियर कर लिया तो फिर आप जो अगला जो अगस्त में आप जाके देखिएगा। आपका जो मतलब अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट करके साफ साफ जानकारी दे दिया है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में, यानी अगस्त के लास्ट वीक में आपका जो TRE 3.0 का मतलब फिर से कराया जाएगा। यानी जो TRE 3.0 है, यानी तीसरे नंबर का जो TRE होगा जो इसके बाद आएगा, वो आएगा अगस्त के महीने में। तो अगस्त के महीने में एक बार और आपका टीचर एग्जाम का मतलब हर साल आएगा वो तो, लेकिन अगस्त के महीने में फिर से आएगा आपका टीचर का रिक्रूटमेंट और आप उसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो आपको मई में देखने को मिल जाएगा। यानी मार्च में आप पेपर देंगे, मई में आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया भी था। और मैं उसका भी PDF डाल दूंगा कि जो कैलेंडर है एस्टेट का, उसका भी PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऑनलाइन ट्रैकवे वाले में वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ये तो आपको रही बात ये सब जानकारी देने की। अब मैं इसे बता देता हूँ कि आपकी इसमें पूछा क्या जाता है। तो पूछा जाता है जो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये पैटर्न है परीक्षा का, आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। परीक्षा का पैटर्न होता है, कुल 150 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है। इसमें कुल 150 नंबर में आपका जो 50 नंबर जो होता है, वो 50 नंबर, जैसे आपने B.Ed कर रखा है जब, तो B.Ed से रिलेटेड चीज़ें जैसे आपकी पेडागॉजी वगैरह जो होती है, टीचर से संबंधित जो प्रश्न पत्र होते हैं वो 50 नंबर में पूछे जाते हैं आपके पेडागॉजी वगैरह में। तो ये 50 नंबर हो गए। बाकी 100 नंबर जो होता है वो जनरल क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लीजिए आप मैथ से एस्टेट दे रहे हैं तो मैथ के क्वेश्चन रहेंगे आप में। जैसे आप साइंस से एस्टेट देना चाहते हैं तो साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप हिंदी से देना चाहते हैं तो हिंदी के रहेंगे। मतलब जिस सब्जेक्ट से आप एस्टेट की परीक्षा देंगे वो सब्जेक्ट आपका जो है 100 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जो 50 क्वेश्चन जो आपका बचता है वो आपका B.Ed के संबंधित जो पेडागॉजी होती है, टीचर वाला जो शिक्षण मटेरियल होता है वो रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और कि जो एस्टेट है उसका मैं आपको तैयारी भी कराने वाला हूँ। पहली बात तो जो एस्टेट की तैयारी होगी वो आपकी मतलब आपको वो उसका मिल जाएगा और सब कुछ यहाँ पे फ्री आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कास्ट, कोई भी आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं होगा, सब कुछ फ्री मिलेगा। एस्टेट की तैयारी मैं आपको कराने वाला हूँ। और मैं जो बिहार SSC आ रहा है, बिहार SSC यानी BSSC वाला जो है, बिहार SSC वाला जो 10+2 का जो वैकेंसी आया था उसमें मैं साइंस का क्वेश्चन ऑलरेडी करा भी रहा हूँ। तो आप मेरे से जुड़ करके जो है एस्टेट के साथ साथ एस्टेट भी
भी और उसके साथ साथ बिहार एसएससी वाला भी। तो बिहार का एसएससी वाला जो है वो भी आप जो है आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे दूसरे वाले चैनल, जिसको मैं आपको अभी दिखा देता हूं, तो उस चैनल पर आकर के आप मेरे से वो उसको पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आपको दूसरे वाले चैनल आपको दिखा देता हूं, उस चैनल पर आकर के आप आराम से अपना पूरा कोर्स कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी का लिंक भी उसमें आपको मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला मेरा नया यूट्यूब चैनल है, ये मैंने अभी कल ही क्रिएट किया है और इसमें मैं क्लास अब डेली लेने वाला हूँ आपका, और इसमें सारा क्लास आपको मिलेगा। तो राहुल ज्ञान सरोवर आप कर करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको ये वाला आपको चैनल मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये वाला चैनल आपको राहुल ज्ञान सरोवर, आप जब से सर्च करेंगे ये वाला चैनल आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर आकर के जुड़ जाइएगा। और यहाँ पर मैंने देखिए कल पहला वीडियो अपना ले लिया है, यहाँ पर साइंस का मैं MCQ कराऊँगा आपका, और यहाँ पर मैं साइंस का बिहार SSC वाला जो है वो मैं साइंस का MCQ इसमें करा रहा हूँ। उसके साथ ही साथ मैं अनअकैडमी पर भी क्लास लेता हूँ, और अनअकैडमी का भी जो लिंक है आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा अपने ऑनलाइन एग्जाम वाले पर भी मिल जाएगा, ऑनलाइन ट्रैकवे पर भी मिल जाएगा, और इस वाले चैनल पर भी मिल जाएगा। तो इस सारे जगह पर आपको अनअकैडमी का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर मैं अनअकैडमी का क्लास ले रहा हूँ। या फिर आप मुझे अनअकैडमी पर राहुल गुप्ता लिख करके सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यही वाली फोटो आपको अनअकैडमी पर भी लगी होगी, राहुल गुप्ता, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर भी, और या तो आप यहाँ पर आकर जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर मैं भी फ्री ऑफ कास्ट दोनों जगह है, तो आप दोनों जगह क्लास ले सकते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पर ले रहे हैं बिहार का साइंस ले रहे हैं 10+2 वाले में। इसके बाद हम कल परसों में शुरू करेंगे, जैसा मैं टाइम देखूंगा। कल परसों के बाद में मैं यहाँ पे यस्टेट भी हो सकता है आज से ही शुरू कर दूं, तो यस्टेट का भी मैं यहाँ पर क्लास लेना शुरू कर दूंगा आपके लिए। और बिहार, यूपी टेट, यस्टेट सब जहाँ पे जो शिक्षण वाला पैटर्न है वही रहेगा, सिलेबस वही रहता है। तो आप चाहे कहीं का भी यस्टेट देना चाहें, चाहे कहीं का भी टेट देना चाहें, सुपर टेट देना चाहें आप, या सीटेट भी, जो सीटेट वाला एग्जाम है वो सीटेट भी मैं कराऊंगा। तो सीटेट भी मैंने क्वालिफाई कर रखा है अपना दोनों पेपर, तो आप उसको भी मैं करा दूंगा। कैसे क्वालिफाई किया जाता है, 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर पढ़ के कैसे पास करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप इस चैनल पर भी जुड़ जाइएगा, यहाँ पे तो जुड़े ही हैं आप लोग, दोनों जगह जुड़ जाइएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो और मैं चलिए आप बताता हूँ आपको जो कट ऑफ है वो इतनी हाई क्यों जाने वाली है। सबसे पहली बात तो ये, आप लोग यहाँ पे जुड़ के पढ़ना मत भूलिएगा, और अनअकैडमी पर भी जुड़ जाइएगा। यहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको, मैं फिर इस चैनल के इस वीडियो के नीचे भी आपको अनअकैडमी का लिंक मिल जाएगा, या फिर अनअकैडमी ऐप पर आप जाकर के राहुल गुप्ता सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आता हूँ कट ऑफ पर। तो कट ऑफ देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पहली बात ये मेरा ओपिनियन नहीं है, मेरे ओपिनियन से भी लगभग इतना ही जाना चाहिए और इतना ही लगभग होना चाहिए। बट ये जो नवीन सर हैं, आप इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये नवीन सर बिहार के एक काफ़ी फेमस टीचर हैं, इनका खुद का प्लेटफॉर्म रुकमनी इस तरह का इनका पब्लिकेशन चलता है, तो आप इनको मतलब आप इनको जानते ही होंगे। तो इन्होंने जो है मैथ और साइंस का जो कट ऑफ बताया है 6 to 8 में, आप देख सकते हैं 6 to 8 में मैथ एंड साइंस का जो कट ऑफ बताया है वो 80 से 82 नंबर बताया है जनरल मेल का, और वहीं फीमेल का 70 से 72 नंबर, यानी 10 से 12 नंबर का आपको गैप यहाँ पे मेल और फीमेल का देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें जो है 50% रिजर्वेशन दिया गया है, इसलिए ऐसा गैप आपको देखने को मिल रहा है। बाकी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, EWS का 71 से 73 मेल में, और फीमेल में 63 से 65, BC का 73 से 75, जबकि फीमेल में 65 से 67, EBC का 69 से 71, जबकि फीमेल में 61 से 63, ST SC का ये पहला आप देख सकते हैं। तो ये सारा कट ऑफ आपको देखिए यहाँ पे दे दिया गया है बाई नवीन सर के द्वारा। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका दूसरा वाला मैं SST का भी लाया हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 6 to 8 में इन्होंने, नवीन सर ने ही ये अनरिजर्व का बताया है, 81 से लेकर 83 नंबर तक कट ऑफ जा सकता है अनरिजर्व मेल का। इसका उन्होंने कारण ये बताया है, सबसे पहले कि अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो इसी सीट पर फाइट करेंगे, और अदर स्टेट के बच्चे ज़्यादा हैं, इसलिए इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है। और बाकी फीमेल का 71 से 73, EWS का ये वाला सिस्टम चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना अपना कट ऑफ आप लोग स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं कि कितना मेरा जाने वाला है। EBC SC ST सबका यहाँ पर दिया गया है। तो कट ऑफ इतना हाई क्यों जाएगा, क्योंकि अदर स्टेट का फैक्टर है। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात ये है कि जो महिलाओं का रिजर्वेशन है 50%, इसलिए महिलाओं का कट ऑफ तो कम जाएगा, बट मेल का जो कट ऑफ होगा वो ज़्यादा जाने वाला है। सीटों के हिसाब से भी है, कुछ पेपर आप लेवल के हिसाब से भी था, कुछ पेपर तो कठिन थे, बट कुछ पेपर मतलब उतने कठिन भी नहीं थे कि आप नहीं कर सकते, अच्छा लेवल था। मैं यहाँ पे 6 to 8 में अगर मैं बात करूँ तो SST के पेपर में कुछ क्वेश्चन, जैसे आप भूगोल वगैरह के कुछ क्वेश्चन कठिन थे, बट बाकी सारे क्वेश्चन करने लायक थे। वहीं अगर मैं मैथ साइंस की बात करूँ तो मैथ में भी कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे और कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ थे, बट बाकी सारे क्वेश्चन करने योग्य थे। ऐसा नहीं था कि सारा क्वेश्चन ही कठिन था या सारा क्वेश्चन ही गड़बड़ था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको मैंने कट ऑफ भी आपको बता दिया कि क्यों इतना कम जाएगा या क्यों इतना ज़्यादा जाएगा, दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको बात करता हूँ जो सीटें खाली हैं, जो पहली वैकेंसी में TRE 1 में जो सीटें खाली हैं, उस पर जो आपका मेरिट लिस्ट है तीसरी वाली, वो कब आएगा और कैसे आएगा। तो मेरे फ्रेंड्स आपको मैं दिखा देता हूँ वो भी आपको। तो फ्रेंड्स
देखिए, जो पहला चरण है आपका जो प्रथम चरण है उसके प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति में कट ऑफ जो संशोधित होकर जारी कर दिया गया ये रहा। पहली बात तो सीटें ही नहीं दी हैं तो कहाँ से कट ऑफ का मतलब आता है। यानी इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 467 और ये 21 यानी दोनों मिला दिया जाए अगर मान लीजिए तो ये मतलब 500 पकड़ लीजिए। 500 सीट पर ही जब ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाएँ तो कट ऑफ कहाँ से डाउन होगा? आप खुद सोच के देखिए 500 बच्चे तो रहते ही हैं अमूमन एक ही नंबर पर। तो इतना जब कम सीट पर लाएँगे तो कट ऑफ कम होने का कोई चांस ही नहीं था। तो यहाँ पे देखिए 67 पहले भी था, 67 अभी भी है, केवल डेट ऑफ बर्थ में ही निपट गए हैं लोग। तो 500 सीट पर ही लाए हुए हैं। जबकि अभी मैं आपको उनका वास्तविकता भी बता देता हूँ कि वास्तविकता में इनको करीब-करीब 20-22 हज़ार सीटें अभी भी खाली पड़ी हुई हैं, जिस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट इनको देना ही पड़ेगा। छात्र धरना भी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के जो आपके मतलब एक तरह से संघ बनाए गए हैं या फिर जो भी है, और बहुत सारे लोग स्टूडेंट का साथ दे रहे हैं। तो वहाँ पे पटना में काफ़ी धरना चल रहा है और इसका बेनिफिट मिलेगा, तीसरा मेरिट लिस्ट आएगा ही आएगा। अब मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ कि सीटें कितनी बची हुई हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के 1,20,000 का रिजल्ट दिया गया था। इसमें से 97,000 लोगों ने ही योगदान किया, यानी आप कुल यहाँ से पकड़ के चलेंगे तो आपको 23,000 सीट जो है ये खाली थी। अब 23,000 सीट में से जो है इन्होंने कितना रिजल्ट दिया है तो 4,500 के लगभग 4,700 दिया है। यानी आप अगर 5,000 भी रख लेते हैं तो 23 में से 5 अगर आप घटा भी देते तो 18,000 सीट करीब खाली है। अब इन 18,000 में से जो है सीटों में से प्राइमरी की कितनी खाली है इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए प्राथमिक शिक्षक में 70,000 को चयनित किया गया था, लेकिन 58,000 नहीं केवल योगदान दिया है, यानी 12,000 यानी 18,000 सीटों में से जो अभी खाली है उसमें से तकरीबन 12,000 सीट अभी केवल और केवल पीआरटी में खाली है, यानी प्राइमरी में खाली हैं। तो इस सीट पर जो है उनको तीसरी मेरिट लिस्ट देनी ही पड़ेगी। आज दें, कल दें, परसों दें, लेकिन देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आखिर ये सीटें जो खाली हैं ना उसको आपने टीआरई 2 में जोड़ा है ना ही कुछ और किया, क्योंकि टीआरई 2 में जो सीटें आई थी वो 70,000, वो 10,000 जो सीटें आई थी वो मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी तो आई थी 79,000 में लगभग, यानी 79,000 80,000 के करीब वैकेंसी थी। 80,000 में से 10,000 का तो आपने रिजल्ट ही नहीं दिया था, क्योंकि 70,000 का तो रिजल्ट ही दिया था। तो 10,000 जो रिजल्ट नहीं दिया था वही वैकेंसी आपकी टीआरई 2.0 में आई हुई हैं। तो 10,000 तो वो खत्म हो गया वहीं पे, लेकिन जो 70,000 का रिजल्टवा दिया था उस रिजल्टवा देने में भी योगदानवा में आप मान के चले तो 58,000 लोग तो योगदान दिए हैं। तो जो 70,000 का रिजल्ट दिए थे, जिनका पास दिखाए थे, जिनको नियुक्ति पत्र दिए थे, उसमें से आप मान के चलिए कि आपका 12,000 लोग अभी भी खाली हैं। और इस 12,000 सीट पर ना ही कोई मतलब टीआरई 2.0 में गई हैं, ना ही ये सीट कहीं और गई हैं। ये सीट केवल खाली हैं, खाली हैं, खाली हैं, और इस पर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना पड़ेगा तो पड़ेगा। और ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, जो कि मेरे उम्मीदन ये है कि आपको 1 हफ्ता का समय के अंदर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल सकता है। उसके बारे में सूचना आपको मिल सकती है, क्योंकि इसके लिए सौरभ चौधरी जो सांसद है, विधायक है, सॉरी सांसद नहीं है, विधायक हैं, वो भी आवाज़ ज़ोर शोर से उठा रहे हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को पूरी बात समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझिएगा। तो आप लोगों को जो है आप पढ़ने के लिए मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट। हाँ, तो फ्रेंड्स आप लोग जो है अपने इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ना ना भूलेंगे। राहुल ज्ञान सरोवर आप लिख करके सर्च करेंगे यूट्यूब पर, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर डाल भी दूँगा आज अभी। और तो यहाँ पर आकर के जुड़ जाइएगा राहुल ज्ञान सरोवर में। आप यहाँ पर अभी मैंने कल जो है एक ही वीडियो अभी तक लिया हूँ, ये बिहार एसएससी वाला है। आज इसमें एक वीडियो साइंस की आएगी और कोशिश करूँगा एक एस्टेट की वीडियो भी आ जाए, और एक सीटेट की वीडियो भी आज दे दूँ आपको। तो सीटेट और एस्टेट ये दोनों वीडियो आपको यहाँ पर आज से मिलना शुरू हो जाएंगी, और साइंस का भी वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, एकदम बेस्ट लेवल पर आपको एकदम बेस्ट तैयारी मिलेगा आपको। क्योंकि आपको मैं बता दूँ तो ये एनसीईआरटी या सीईआरटी मैंने शुरू किया है, और यही आपको आगे भी कंटिन्यू रहेगा। एससीईआरटी और एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि बिहार में जितने भी पेपर हो रहे हैं सब एससीईआरटी और एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए मैं पूरा एनसीईआरटी करने का कवर एकदम दृढ़ निष्कल आपको एकदम संकल्प ले लिया हूँ, आपको करवाऊंगा। बाकी एस्टेट और सीटेट का भी मैं कोर्स पूरा अच्छे से कवर करवाऊंगा, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको ऑनलाइन ट्रैकवे के टेलीग्राम ग्रुप में आपको, तो वहाँ पर भी जुड़ जाएगा। तो पीडीएफ भी मिलेगा आपको इसका, उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर डिटेल डिस्कशन के साथ साथ फ्री ऑफ कास्ट वीडियो आपको मिलेगी पूरी। आप कहीं का भी तैयारी करना चाहें तो आपको यहाँ पे मिलना आज से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जुड़ जाइएगा आप लोग, और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें और जॉब ले सकें। और एस्टेट क्वालिफाई करने के बाद आपका जॉब लेना एकदम आसान हो जाएगा। तो अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपको ये काम कर लेना चाहिए। तो चलिए मैं वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। और हाँ, फॉर्म जो भरने की डेट है आपको मैं बताऊँ 14 दिसंबर से 2 जनवरी तक का ही, तो आप लोग फॉर्म जरूर भर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म नहीं भरेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं पढ़ने का भी। तो इसलिए फॉर्म जरूर भर लीजिएगा आप लोग। जनरल की थोड़ी फीस ज़्यादा है, 900 के करीब है। बाकी आपका जो है फीस तो मैं अब ज़्यादा लेते हैं लोग, तो क्या कर सकते हो, उसमें जो भी है वो आप फॉर्म भर लीजिएगा और पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।